जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया हेल्थ का आज दूसरा दिन है। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि इस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के दिग्गज अंशुमान कुमार जी, जो एक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी हैं और ऑन्कोलॉजी स्पेस में एक बहुत अच्छा काम, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की हुई है। तो मॉडर्न मेडी हेल्थ केयर मीडिया नेटवर्क के माध्यम से मैं सर से जानना चाहूँगा, सर जो आपका अनुभव है, आपने ऐसे ऐसे लोगों को इस तरह से जीवन दिया हुआ है, ये या तो ऊपर वाले के हाथ में या आपके हाथ में हमने देखा है आपको कार्य करते हुए। तो थोड़ा सा अपना सर जो अनुभव है वो साझा कीजिएगा। तिवारी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सच बताऊं, आपने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। गालिब का एक शेर है इस पर, आते हैं गैब से मजामी ख्याल में, गालिब शरीरे खामा नवाए सरोज। मतलब जो मैं कर रहा हूँ, कहीं गायब से कहीं अनंत से वो बातें आती है, मेरे हाथ के द्वारा वहाँ हो जाती है, मैं तो कुछ करता नहीं। जो बात आपने कही कैंसर में, जो एक अवधारणा बनी है कि कैंसर ठीक क्यों नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत अवधारणा। कैंसर भी बाकी बीमारियों की तरह ठीक होने वाली एक बीमारी है। अब समस्या है कि उसकी प्लानिंग पहले दिन ही क्या हो रही है, ये पूरे भविष्य को डिसाइड करता है जी। दूसरी चीज़ है हॉलिस्टिक हेल्थ केयर का सिस्टम होना चाहिए। कैंसर में ये नहीं है कि कैंसर सर्जन के पास जाए वो सर्जरी कर दे, फिजिशियन के पास जाए कीमो लगा दे, ये ठीक चीज़ नहीं है। तो एक तो इस ब्रांच की हॉलिस्टिक अप्रोच, और दूसरे अदर ब्रांच की आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग, कहाँ कहाँ में ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर आयुर्वेद का पक्ष भी जानता हो, योग का पक्ष जानता हो, और उसको इनकॉर्पोरेट करे और पहले दिन प्लान कर ले कि इनका कैंसर तो मैं ठीक करूँगा, साथ में दोबारा कैंसर ना बने और आगे कोई समस्या ना हो, साइड इफेक्ट कम हो, कैसे ठीक करेंगे। तो बात वही हो जाएगी कि अभी तक हो रहा है कि धुआं देखा, धुएं पे पानी डाला, आग जलती रही। तो आग भी बुझाइए और धुआं भी हटाइए, तब जाके होलिस्टिक ट्रीटमेंट। सो जो ये अवधारणा बनी हुई है कि कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, अभी भी कई लोग जाते हैं, तो अगर वो पूरा ट्रीटमेंट, जैसे एलोपैथी की आपने बात की, तो कई बार कुछ उनके पास या तो वो इतने सक्षम नहीं है कि वो उस अभाव में वो रह जाते हैं कि वो इलाज पूरी तरीके से ले पाते हैं। दूसरा एक अवधारणा बनी हुई है कि आजकल जो हम देख पा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम कई देख रहे हैं, कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि कैंसर सिर्फ एलोपैथी के इलाज ही संभव नहीं है, इसके कई जैसे ऐसे भी इलाज हैं जो हम आयुर्वेद में भी देख रहे हैं। तो उन अवधारणाओं के बारे में आप क्या कहेंगे कि आप जैसे एक एलोपैथी के माने जाने विशेषज्ञ हैं, तो उसमें मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये अवधारणा का टूटना बहुत ज़रूरी है? पहली बात आपने कही सक्षमता, कि लोग सक्षम नहीं इलाज करा पाए। अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ, सक्षमता की बात कहाँ आती है? प्राइवेट अस्पताल में। जी। आज भारत में आंकड़े के हिसाब से 78%, 78% कैंसर का इलाज प्राइवेट अस्पताल में है, सिर्फ 22% सरकारी अस्पताल कवर कर रहे हैं। तो अब इसको तोड़ने की जरूरत है। हाँ जी। सरकारी संस्थान सुदृढ़ हो, स्वावलंबी हो और सेल्फ सस्टेनेबल हो। ऐसा भी नहीं हो सरकार अपने रेवेन्यू का पैसा डालते जाए और कुछ ना करे। तो ये संभव है, इसको करने की जरूरत है। इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड, और ये सरकारी अस्पताल भी एम्पावर हो सकता है। उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बताता हूँ। दूसरी बात आपने कही, कैंसर अगर दूसरे ब्रांचेस से ठीक किया, मैंने बात जब शुरू की हॉलिस्टिक हेल्थ, जब मॉडर्न मेडिसिन भी सफिशिएंट नहीं 100%, तो दूसरी ब्रांच के अच्छे हैं लोग। सिमिलरली जो फॉल्स क्लेम करते हैं वो आयुर्वेदाचार्य नहीं है कि गौमूत्र से कैंसर ठीक कर देंगे, झाड़ फूक से, भभूत से कैंसर ठीक कर देंगे। तो आपको जरूरत है एक एस्टैब्लिश क्वालिफाइड आयुर्वेद का डॉक्टर हो, मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हो, नेचुरोपैथ, योगा के एक्सपर्ट हो, सब बैठें और डिसाइड करें जहाँ जहाँ जो अच्छी चीज़ उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और होलिस्टिक हेल्थ केयर दें। तब जाके अवधारणा जो बनी, गुमराह लोग हो रहे हैं, ये नहीं। सो जैसे आप एक एक्सपर्ट के तौर पे, हेल्थ केयर पॉलिसी एक्सपर्ट्स के तौर पे भी काफ़ी जाने जाते हैं, तो आपकी सरकार से क्या डिमांड रहती है कि जैसे जिस तरह से आज कैंसर पे काफ़ी फोकस कर रही है सरकारें, क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में उस वास्तविकता में, जो धरातल में वास्तविकता है, क्या वो उस तरह से अनुरूप हो रहा है काम? नहीं, देखिए, सरकार जो फोकस कर रही है उस पॉलिसी में सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। सिर्फ अस्पताल की संख्या बढ़ा देना बिल्कुल सर, किसी का समाधान नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जब किसी देश में अस्पताल, कचहरी और पुलिस चौकी बढ़ने लगे तो देश की विफलता है। आप उसको कम कीजिए, तब आपकी सफलता है। कैसे? कैंसर होना कम कर दें। कैंसर के होने वाले कारण फूड एडल्ट्रेशन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अच्छे खाना का उपलब्ध नहीं होना, ये कैंसर का कारण है, उसको ठीक करें। एट द सेम टाइम आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहिए। अच्छे डॉक्टर जो प्राइवेट में हैं उनको, अब सीधी सी बात इस पर बोलता हूँ, बड़े नाराज होते हैं जो जनरल कैटेगरी के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वो सरकारी में जाना नहीं चाहते हैं, आरक्षण आपने किया हुआ। तो आरक्षण खत्म करें मेडिकल से, और क्रीमी लेयर, क्रीमी से मतलब ब्रेन से क्रीमी लेयर, चाहे वो सवर्न कैटेगरी का हो या किसी कैटेगरी का हो, वाई अच्छे डॉक्टर आएंगे, सरकारी अस्पताल तंदुरुस्त और स्वस्थ होगा, फिर लोग, हमारी जनता स्वस्थ होगी। तो जरूरत इसकी है।
सिर्फ नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने से नहीं होगा, एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग आपको क्या लगता है, जो नेता चुन के जाते हैं, ब्यूरोक्रेट इतिहास के पन्ने पढ़ के आते हैं, उनसे पॉलिसी होगी? जिसने कभी धरातल पे डॉक्टरी का काम नहीं किया हो, ऐसे एक्सपर्ट को आप उठाइए, पैनल बनाइए और हेल्थ पॉलिसी बनाइए। एवरी 6 मंथ उसको रिव्यू कीजिए कि इसका जो हमने सोचा था ऐसा रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो चेंज कीजिए पॉलिसी को। सर कई चैम्बर्स आज बने हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें CII है, एसोचैम है, FICCI है, जो कि आपको बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट की एक बॉडी के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक पॉलिसी मेकिंग के तौर पे काम कर रहे हैं। क्या उनकी ओर से भी कोई वॉइस जाती है इंडस्ट्री में या सरकारों में कि इस तरह का एक पैनल डॉक्टर्स का भी होना चाहिए, जो उनकी अपनी वॉइस हो, जो सरकार तक पहुँचे, जो हमारी ये डिमांड है, और इस तरह के कार्य क्या आपको दिख रहे हैं होते हुए? देखिए, अगर उनकी तरफ से वॉइस गई होती तब तक सुधार हो गया होता जी। सब लोग अपनी गद्दी पे बैठ के चौधरी बने हुए हैं, सबको अपनी कुर्सी की चिंता है। इसको छोड़ें, आप एक मानव जाति में पैदा हुए हैं, मानव कल्याण की कुछ बात करके जाएं, जाने से पहले कुछ कर दें और रिटायर होने से पहले कुछ कर दें। रिटायर होने के बाद ऐसे लोग मीडिया में अपीयर होते हैं, कहते हैं कि ये सब बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो उसमें जब पद पे थे क्यों नहीं बोले भाई गड़बड़ी हो रही थी? तो उसको हटाओ। रेड टेपिज्म जो सरकार का है कि बड़े फीताशाही अंदाज से काम करते हैं, उसको हटाएं, क्योंकि समस्याएं 5G से तैर रही है और सॉल्यूशन आपका 2G से आ रहा है, तो कहाँ से आप कवर करेंगे? इन चीज़ों के सुधार की जरूरत है। ये सारे एजेंसी बनी है, बहुत अच्छी बात है। एजेंसी का कंट्रीब्यूशन दिखाओ, अकाउंटेबिलिटी करो। हेल्थ डिपार्टमेंट जो IAS ऑफिसर काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी करो। सरकारी अस्पताल नहीं चल रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी करो। इन चीज़ों के सुधार की जरूरत है जो मेजर लैकिंग है। जैसा कि आपने देखा, अंशुमान जी ने सभी चीज़ों के बारे में हमको विस्तार से बताया कि किस तरह से उनकी अपेक्षाएं हैं सरकार से भी, और जो सरकार के स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी नीति निर्धारक लोग हैं, नीति निर्धारक जो विषयों पर चर्चा करते हैं, उनसे भी ये मांग है। और एक मॉडर्न मेडी हेल्थ, एक हेल्थ केयर मीडिया नेटवर्क की ओर से सर ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर इसके लिए अनेकों साधुवाद, अनेकों शुभकामनाएं। और इसी तरह हम अपेक्षा करते हैं कि आप इसी तरीके से कार्य करते रहें, हम आपको इसी तरीके से फॉलो करते रहें सर। थैंक यू सो मच।